Hello, good morning everyone. Welcome to Power Electronic Lecture Series. मैं अमित कुमार शर्मा एक बार फिर से आपके साथ एक जबरदस्त टॉपिक के साथ आ गया हूं। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ब्रिज रेक्टिफायर, सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर विथ आरएल लोड। जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे ब्रिज रेक्टिफायर विथ रेसिस्टिव लोड। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि लोड चेंज होगा, सिर्फ जो कि रेसिस्टिव एंड इंडक्टिव एक साथ मिलकर के लोड आएंगे, और उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में हम लोग अच्छे से डेप्थ में अच्छे से जानेंगे। वेव फॉर्म जानेंगे, सर्किट डायग्राम, फिर एवरेज वैल्यू, एक्सप्लेनेशन, ऑपरेशन, वर्किंग कैसे होगी, किस तरीके से होगा, मैं सब कुछ बताऊंगा अच्छे तरीके से। बस 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 मेरे साथ बने रहिए जबरदस्त तरीके से। चलिए आइए पढ़ते हैं हम लोग। तो जैसा कि हम लोग बस लाइटली इसमें चेंजेस होगा। जैसा कि इसमें सर्किट डायग्राम की बात करूं तो सर्किट डायग्राम में जस्ट लाइटली चेंज, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सर्किट डायग्राम में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, बस लाइटली चेंजेस होगा। यहाँ पे जो आर है, आर के साथ एल आ जाएगा, दैट मीन्स की इंडक्टर कनेक्ट हो जाएंगे, दैट मीन्स की ये जैसे आर एल लोड हो गई, ठीक है। और यहाँ पे जो T1 और पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए T1 एंड T2 जो ऑपरेट हो रहे थे, तो ये हुआ ब्लू लाइन से जो करंट का डायरेक्शन। और जो भी नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए T1, T3 एंड T4 एक साथ ऑपरेट हो रहे थे, तो ये हुआ रेड वाला जो हुआ करंट डायरेक्शन हुआ कौन सा, ये T3 एंड T4 के लिए, यानी नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। और इस तरीके से जैसे कि वो ये रेसिस्टिव लोड में हो रहा था, उसी तरीके से यहाँ भी होगा। और बस दोनों ऑपरेट होंगे, जब ये ऑपरेट होगा तो वो ऑफ होगा, जब ये ऑन होगा तो वो ऑफ होगा, इस तरीके से चलता रहेगा। और यहाँ पे सोर्स वोल्टेज है VS, VS सोर्स वोल्टेज लिया है VN, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, तो यहाँ पे जस्ट चेंज हो गया, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो वही चीजें यहाँ पे डॉटेड लाइन से ये इसको माइनस VN के थ्रू हम इसको शो करवाए, ठीक है। आइए तो हम लोग देखते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में T1 एंड T2 ऑन स्टेट में है। तो बस यहाँ पे देखिएगा रेसिस्टिव लोड में क्या था, यहाँ पे आकर के क्या हो जाता था, क्या होता था, बस जीरो हो जाता था, बिकॉज कंडक्टर रेसिस्टिव लोड में करंट क्या था, रेसिस्टिव लोड में करंट क्या हो जाता था, पाई पाई पे, यानी एट पाई पे करंट जीरो हो जाता था। लेकिन यहाँ पे ड्यू टू इंडक्टर, यहाँ पे इंडक्टर की प्रॉपर्टी की सडन चेंज होने में जो अपोज करता है, करंट को सडन चेंज होने में वो अपोज करता है, इसके वजह से ये जीरो नहीं होता और ये कंटिन्यूअस देते रह जाता है। इसीलिए यहाँ पे ये, और लोड वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे भी करंट फ्लो कर रहा है ड्यू टू इंडक्टर इस पार्ट में भी, इसीलिए यहाँ पे ये वाला पार्ट ये बढ़ जाता है इधर, ठीक है। और आपको पता है ये लोड वोल्टेज किसका फॉलो करता है, इनपुट वोल्टेज का, इसीलिए यहाँ के पाई के बाद जो होगा, जो लोड वोल्टेज मिलेगी इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। और फिर यहाँ से T1 एंड T3 एंड T4 क्या होगा, ट्रिगर्ड होगा, तो फिर ऑन स्टेट में आ जाएगा, फिर ड्यू टू इंडक्टर ये फिर यहाँ पे बढ़ जाएगी, और फिर से यहाँ पे सेम टू सेम रिपीट होने लगेगा साइकिल। यहाँ पे ये इस समय क्या होगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा बड़े एक्सपोनेंशियल राइज होगा, फिर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डीके, फिर एक्सपोनेंशियल राइज, फिर एक्सपोनेंशियल डीके, इस तरीके से चलता रहेगा, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस करंट देगा, ठीक है, कंटिन्यूअस करंट मोड हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर थायरिस्टर की बात करें तो थायरिस्टर यहाँ पे देखिए T3 एंड T4, यहाँ पे जब T1 और T2 क्या है, T1 और T2 क्या है, जब क्या है T1 और T2, T1 और T2 जब ऑन स्टेट में रहेगा तो VT1 और VT2 के क्रॉस में वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे तो ऑफ है, यहाँ पे यहाँ से लेकर के अल्फा से पाई प्लस अल्फा तक ऑन स्टेट में है, तो यहाँ पे ये यहां तक नहीं मिलेगा, फिर यहां के बाद इसको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे T3 एंड T4 ये यहाँ कहां तक नहीं मिलेगा, तो यहां तक ठीक गया है, यहां तक ठीक गई है। फिर यहां से जीरो होगा, तो बस यहां से लाइटली चेंजेस होगा, इस तरीके से लाइटली चेंजेस आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से बस हल्का सा चेंजेस होगा। अब बात करें किसका, T3 एंड T4 का। तो T3 एंड T4 का यहाँ पे तो T3 एंड T4 क्या है, ऑन स्टेट में है, तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। और यहाँ पे T1 एंड T2 ऑन है, कहां तक, यहाँ तक, ये ठीक है, यहाँ तक गया। लेकिन यहाँ पे T3 एंड T4 ऑन स्टेट में है,
सो यहाँ पे नहीं मिलेगी, थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। फिर यहाँ पे आएगी, चलिए यहाँ तक सही है। ये हो गया वेब फॉर्म। और जो भी एक्सप्लेनेशन जो पहले था वही चीजें जो हम लोग सेंटर टैप में आरएल लोड के लिए किए थे वही एक्सप्लेनेशन यहाँ वर्किंग ऑपरेशन सब कुछ सेम होगा। बस वहां पे दो थायरिस्टर था, दो थायरिस्टर एक एक थायरिस्टर करके इंडिविजुअली ऑपरेट ऑन ऑफ होता था। यहाँ पे पेयर्स में थायरिस्टर क्या होंगे, ऑन ऑफ होंगे। बस सेम टू सेम रहेगा, एवरेज वैल्यू भी सेम टू सेम होगा क्योंकि सेंटर टैप में आप देखिएगा आरएल लोड में तो अल्फा टू पाई अल्फा तक गया है, लोड वोल्टेज जो मिला है अल्फा टू पाई अल्फा तक, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम एवरेज वैल्यू वही चीजें निकलेगा। तो आप वहां से ये कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सेम टू सेम है तो कोई ये बताने की जरूरत है नहीं, सो मैं इसे नहीं बताता हूं, ठीक है। बाकी ये था सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर विथ आरएल लोड, ठीक है। बाकी ये बहुत अच्छा टॉपिक था, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ लीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर से मिलता हूँ। थैंक्स अ लॉट। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पावर इलेक्ट्रॉनिक लेक्चर सीरीज। मैं अमित कुमार शर्मा एक बार फिर से आपके साथ एक जबरदस्त टॉपिक के साथ आ गया हूं। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ब्रिज रेक्टिफायर, सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर विथ आरएल लोड। जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे ब्रिज रेक्टिफायर विथ रेसिस्टिव लोड, तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि लोड चेंज होगा, सिर्फ जो कि रेसिस्टिव एंड इंडक्टिव एक साथ मिलकर के लोड आएंगे। और उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में हम लोग अच्छे से डेप्थ में अच्छे से जानेंगे, वेव फॉर्म जानेंगे, सर्किट डायग्राम, फिर एवरेज वैल्यू, एक्सप्लेनेशन, ऑपरेशन, वर्किंग कैसे होगी, किस तरीके से होगा, मैं सब कुछ बताऊंगा अच्छे तरीके से। बस मेरे साथ बने रहिए जबरदस्त तरीके से। चलिए आइए पढ़ते हैं हम लोग। तो जैसा कि हम लोग बस लाइटली इसमें चेंजेस होगा, जैसा कि इसमें सर्किट डायग्राम की बात करूं तो सर्किट डायग्राम में जस्ट लाइटली चेंज, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सर्किट डायग्राम में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, बस लाइटली चेंजेस होगा। यहाँ पे जो आर है, आर के साथ एल आ जाएगा, दैट मीन्स की इंडक्टर कनेक्ट हो जाएंगे, दैट मीन्स की ये जैसे आर एल लोड हो गई, ठीक है। और यहाँ पे जो T1 और पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए T1 एंड T2 जो ऑपरेट हो रहे थे, तो ये हुआ ब्लू लाइन से जो करंट का डायरेक्शन। और जो भी नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए T1, T3 एंड T4 एक साथ ऑपरेट हो रहे थे, तो ये हुआ रेड वाला जो हुआ करंट डायरेक्शन हुआ कौन सा, ये T3 एंड T4 के लिए, यानी नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। और इस तरीके से जैसे कि वो ये रेसिस्टिव लोड में हो रहा था उसी तरीके से यहाँ भी होगा। और बस दोनों ऑपरेट होंगे, जब ये ऑपरेट होगा तो वो ऑफ होगा, जब ये ऑन होगा तो वो ऑफ होगा, इस तरीके से चलता रहेगा। यहाँ पे सोर्स वोल्टेज है VS सोर्स वोल्टेज लिया है VN, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, तो यहाँ पे जस्ट चेंज हो गया, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो वही चीजें यहाँ पे डॉटेड लाइन से ये इसको माइनस VN के थ्रू हम इसको शो करवाया, ठीक है। आइए तो हम लोग देखते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में T1 एंड T2 ऑन स्टेट में है, तो बस यहाँ पे देखिएगा रेसिस्टिव लोड में क्या था, यहाँ पे आकर के क्या हो जाता था, क्या होता था, बस जीरो हो जाता था, बिकॉज कंडक्टर रेसिस्टिव लोड में करंट क्या था, रेसिस्टिव लोड में करंट क्या हो जाता था, पाई पे, यानी एट पाई पे करंट जीरो हो जाता था। लेकिन यहाँ पे ड्यू टू इंडक्टर, यहाँ पे इंडक्टर की प्रॉपर्टी की सडन चेंज होने में जो अपोज करता है करंट को, सडन चेंज होने में वो अपोज करता है, इसके वजह से ये जीरो नहीं होता और ये कंटिन्यूअस देते रह जाता है। इसीलिए यहाँ पे ये, और लोड वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे भी करंट फ्लो कर रहा है ड्यू टू इंडक्टर इस पार्ट में भी, इसीलिए यहाँ पे ये वाला पार्ट ये बढ़ जाता है इधर, ठीक है। और आपको पता है ये लोड वोल्टेज किसका फॉलो करता है, इनपुट वोल्टेज का, इसीलिए यहाँ के पाई के बाद जो होगा, जो लोड वोल्टेज मिलेगी इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। और फिर यहाँ से T1 एंड T3 एंड T4 क्या होगा, ट्रिगर होगा, तो फिर ऑन स्टेट में आ जाएगा, फिर ड्यू टू इंडक्टर ये फिर यहाँ पे बढ़ जाएगी, और फिर से यहाँ पे सेम टू सेम रिपीट होने लगेगा साइकिल। यहाँ पे ये इस समय क्या होगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा बड़े एक्सपोनेंशियल राइज होगा, फिर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डीके, फिर एक्सपोनेंशियल राइज, फिर एक्सपोनेंशियल डीके, इस तरीके से चलता रहेगा, कंटिन्यूअस करंट देगा, ठीक है, कंटिन्यूअस करंट मोड हो जाएगा यहाँ पे।
अब यहाँ पे अगर थायरिस्टर की बात करें तो थायरिस्टर यहाँ पे देखिए T3 एंड T4, यहाँ पे जब T1 और T2 क्या है, T1 और T2 क्या है, जब क्या है T1 और T2, T1 और T2 जब ऑन स्टेट में रहेगा तो VT1 और VT2 के अक्रॉस में वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे तो ऑफ है, यहाँ पे यहाँ से लेकर के अल्फा से पाई प्लस अल्फा तक ऑन स्टेट में है, तो यहाँ पे ये यहाँ तक नहीं मिलेगा, फिर यहाँ के बाद इसको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे T3 एंड T4 ये यहाँ कहाँ तक नहीं मिलेगा, तो यहाँ तक ठीक गया है, यहाँ तक ठीक गई है, फिर यहाँ से 0 होगा तो बस यहाँ से लाइटली चेंजेस होगा, इस तरीके से लाइटली चेंजेस आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से बस हल्का सा चेंजेस होगा। अब बात करें किसका, T3 एंड T4 का, तो T3 एंड T4 का यहाँ पे तो T3 एंड T4 क्या है, ऑन स्टेट में है, तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, और यहाँ पे T1 एंड T2 ऑन है, कहां तक, यहाँ तक, ये ठीक है, यहाँ तक गया, लेकिन यहाँ पे T3 एंड T4 ऑन स्टेट में है, सो यहाँ पे नहीं मिलेगा, थोड़ा सा चेंजेस करना होगा, फिर यहाँ पे आएगी, चलिए यहाँ तक सही है, ये हो गया वेब फॉर्म। और जो भी एक्सप्लेनेशन जो पहले था वही चीजें जो हम लोग सेंटर टैप में आरएल लोड के लिए किए थे वही एक्सप्लेनेशन यहाँ वर्किंग ऑपरेशन सब कुछ सेम होगा, बस वहां पे दो थायरिस्टर था, दो थायरिस्टर एक एक थायरिस्टर करके इंडिविजुअली ऑपरेट ऑन ऑफ होता था, यहाँ पे पेयर्स में थायरिस्टर क्या होंगे, ऑन ऑफ होंगे, बस सेम टू सेम रहेगा, एवरेज वैल्यू भी सेम टू सेम होगा, क्योंकि सेंटर टैप में आप देखिएगा आरएल लोड में तो अल्फा टू पाई अल्फा तक गया है, लोड वोल्टेज जो मिला है अल्फा टू पाई अल्फा तक, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम एवरेज वैल्यू वही चीजें निकलेगा, तो आप वहां से ये कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेम टू सेम है तो कोई ये बताने की जरूरत है नहीं, सो मैं इसे नहीं बताता हूं। ठीक है, बाकी ये था सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर विथ आरएल लोड। ठीक है, बाकी ये बहुत अच्छा टॉपिक था, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ लीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर से मिलता हूँ। थैंक्स अ लॉट।